स्पाइस जेट की विमान SG471 दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भरती है और उसमें 149 यात्री बैठे हुए थे। वो 149 यात्री इस बात का इंतजार कर रहे थे कि लमसम पौने 2 घंटा में स्पाइस जेट की विमान SG471 पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेगी और हम लोग पटना पहुंच जाएंगे। लेकिन अफसोस कि पटना एयरपोर्ट पर वो विमान लैंड ही नहीं करती है, बल्कि वाराणसी एयरपोर्ट पर वो विमान लैंड करती है। और जब वो 149 यात्री अपनी आंखें खोलते हैं लैंडिंग के बाद, तो सामने वाराणसी एयरपोर्ट लिखा हुआ था और वो लोग समझ ही नहीं पाए कि ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद पटना एयरपोर्ट पर 150 यात्री इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जो विमान दिल्ली से पटना आ रही है वो वापस हम लोगों को पटना से दिल्ली लेकर जाएगी। लेकिन अफसोस, वो विमान तो वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी थी और जो यात्री पटना आने वाले थे वो वाराणसी पहुंच गए और जो यात्री पटना से दिल्ली जाने वाले थे वो पटना एयरपोर्ट पर इस बात का इंतजार कर रहे थे कि स्पाइस जेट की विमान अब आएगी और हम लोगों को उड़ा कर लेकर दिल्ली जाएगी। उसमें ऐसे कई लोग थे जो बहुत जरूरी काम से वहां जाना चाहते थे। उनको कहा गया कि देखिए, 4 बजे शाम की जो स्पाइस जेट की विमान है वो शाम को 8 बजे आएगी और लोगों को ये मैसेज भेज दिया गया। लोग 8 बजे रात को जब पहुंचे तो कहा गया कि 10 बजे स्पाइस जेट की विमान पटना आएगी, आप लोगों को यहां से लेकर दिल्ली जाएगी। और जब 10 बजे लोगों ने पूछना शुरू किया तब स्पाइस जेट वालों ने पटना एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों को कहा कि माफ कर दीजिए, आपका विमान जो दिल्ली से पटना आ रहा था, जो आप लोगों को यहां से लेकर दिल्ली फिर से जाता, वो तो वाराणसी में लैंड हो चुका है और वो अभी वापस नहीं आ सकता है। और वो 150 लोग जो लमसम 6 घंटे से एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे इस बात के लिए कि स्पाइस जेट की विमान 1-2 घंटे की देरी से आएगी तो और हमको लेकर जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 6 घंटे के इंतजार के बाद भी जो लोग पटना एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट विमान का राह देख रहे थे उन्हें सुबह तक इंतजार करना पड़ा और वो विमान वाराणसी 149 लोगों को लेकर जा चुकी थी। अब उनकी कहानी सुन लीजिए। जो वाराणसी पहुंच गए वो लोग ये सोचकर प्लेन में बैठे थे कि प्लेन पटना पहुंचेगा, लेकिन वाराणसी वो लोग पहुंच गए और वाराणसी पहुंचने के बाद जब उन्होंने पूछा तो उनको इस बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया गया। उनको ये नहीं बताया गया कि आखिर स्पाइस जेट के उस विमान में क्या तकनीकी खराबी है जिसके चलते उसको पटना एयरपोर्ट के बजाय वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया गया। यात्रियों ने मौसम देखा तो मौसम वाराणसी का भी साफ था, पटना का भी साफ था। तो ऐसे में फ्लाइट कंपनी ये बात नहीं कह सकती थी कि मौसम के खराबी के चलते हमने फ्लाइट को डाइवर्ट करके कहीं और लैंड करवा दिया। और बार बार पूछने पर भी किसी भी यात्री को फ्लाइट कंपनी वाले ने जवाब नहीं दिया कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। आए दिन पटना एयरपोर्ट पर ऐसा कुछ होते रहता है। स्पाइस जेट के साथ कुछ ज्यादा होता है। स्पाइस जेट का कई विमान खराब हो चुका है रनवे पर ही। कई बार यात्रियों को एक एक दिन इंतजार करना पड़ा है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए और कई बार मौसम के खराब होने की दुहाई देकर ऐसा किया गया। लेकिन कल ऐसा क्यों हुआ अब तक मीडिया में सामने नहीं आया। लेकिन जो 149 यात्री पटना आने वाले थे वो वाराणसी पहुंच गए और जो 150 यात्री पटना से दिल्ली जाने वाले थे वो पटना एयरपोर्ट पर रह गए। बहुत जरूरी काम से कोई जाता है, लेकिन अफसोस कि फ्लाइट कंपनी वाले उनका दुख नहीं समझते हैं। बाकी आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो अपना जो अनुभव है वो कमेंट बॉक्स में साझा करिए। हम फिर किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।